कौन है? बॉलीवुड की एक्ट्रेस ही है ना, स्टार अपने को कहती हैं। एकता कपूर जी आपके माता पिता नहीं है क्या? आपके भाई बहन नहीं है क्या? आपके माता पिता के संस्कार आपको नहीं मिले क्या? आपके भाई बहन के संस्कार नहीं मिले क्या? क्या आप यही दिखाना चाहते हैं कि भाई बहन के साथ सोए? क्या आप यही सिखाना चाहते कि देवर भाभी के साथ सोए? क्या आप यही सिखाना चाहते कि भांजा अब भांजी जो है मामा के साथ सोए? कौन सा संस्कार है? इस समय भारतीय सेना की बात कर ली जाए तो हर मोर्चे पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सबसे पहले तो सैल्यूट करता हूं उन्हें, लेकिन समझ में नहीं आता है कि अपने देश में बैठे कुछ लोगों को क्या मिलता है हमारी सेना का अपमान करके। बॉलीवुड की बात कर ली जाए तो वो एक से एक दिग्गजों द्वारा जो है कि अनेक समयों में एक अच्छे संदेश भी दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बॉलीवुड में जो बैठे हैं लगता ऐसा है कि वो जो है जिम्मेदारी उठाते हैं या फिर उनका मन ही करता है कि हमेशा भारतीय सेना को अपमानित किया जाए। हमारे साथ जुड़े हैं इस समय प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी। हम उनसे एक बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। गुरुजी जो है कि टीवी फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने एक ऐसा वेब सीरीज बनाया है जिसमें भारतीय सेना का अपमान बताया जा रहा है, जो कि भारतीय सेना जो कि दुश्मनों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, उनके धर्म पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है, उनके वर्दी के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। हमें समझ में नहीं आता कि अभी भी बॉलीवुड के लोग ऐसा काम क्यों करते हैं। देखिए, आपने जो एकता कपूर की XXX अनसेंसर्ड 2 की बात की है, हमको लगता है XXX अनसेंसर्ड 2 तो अनसेंसर्ड है वो पहले तो अनसेंसर्ड, उसका सेंसर नहीं हुआ। नंबर एक बात, सरकार को सेंसर करने का अधिकार है, सेंसर कर नहीं पाई क्योंकि अनसेंसर्ड 2 है। उन्होंने खुद फिल्म का नाम दिया है। एकता कपूर कौन है? बॉलीवुड की एक्ट्रेस ही है ना, स्टार अपने को कहती हैं। एकता कपूर जी आपके माता पिता नहीं है क्या? आपके भाई बहन नहीं है क्या? आपके माता पिता के संस्कार आपको नहीं मिले क्या? आपके भाई बहन के संस्कार नहीं मिले क्या? क्या आप यही दिखाना चाहते हैं कि भाई बहन के साथ सोए? क्या आप यही सिखाना चाहते कि देवर भाभी के साथ सोए? क्या आप यही सिखाना चाहते कि भांजा अब भांजी जो है मामा के साथ सोए? कौन सा संस्कार है आपका? आप ये करती हैं क्या? पहले तो आपको एकता कपूर जी बताना पड़ेगा कि क्या ये संस्कार आपको अच्छा लगता है? आप इसको स्वीकार करते हैं कि भाई बहन के बाद सेक्सुअल रिलेशंस हो? और आपको ये समझ में नहीं आता कि भारतीय सेना क्या है? भारतीय सेना के कारण ना आप बॉलीवुड में फिल्म बना रही हैं। भारतीय सेना ना रहेगी तो आप फिल्म बनाएंगी क्या? सिर्फ पैसा कमाना आपका उद्देश्य है। शरीर बेच के पैसा कमाना, मन बेच के पैसा कमाना, आत्मा बेच के पैसा कमाना। इस पर यह पैसा किस काम का है? आपका स्वाभिमानी नहीं है, आप गिरे हुए लोग हैं। आप भारतीय सेना के पवित्र महिलाओं को अनर्गल प्रलापों के माध्यम से उनको अपमानित करने का काम कर रही हैं कि भारतीय सेना का जवान सरहद पर लड़ता है तो उसकी पत्नियां परोसी जाती हैं। यह होता है भारत में। आपके पिता ने आपकी माताजी को कहीं परोसा था क्या? तभी तो सीखी हैं आप कहीं परोसी गई थी क्या? यह संस्कार आपने सीखा है। भारतीय सेना का अपमान करती। भारतीय से मेरे घर के भी लोग भारतीय सेना में, मेरा भाई भारतीय सेना में है, मेरे चाचा ब्रिगेडियर रह के रिटायर हुए हैं। हमारा घर भारतीय सेना का है। हमारे घर में भारतीय सेना का जो संस्कार हम जानते हैं वो हम अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय सेना का संस्कार, उनके परिवारों का संस्कार किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के परिवार के संस्कारों से करोड़ गुना अच्छा है। आपको पता ही नहीं है। और आपको ये भी नहीं पता है कि सेना के नाम पर बॉलीवुड ने कितने पैसे कमाए हैं। युद्ध के दृश्य दिखा करके, भारत पाकिस्तान के युद्ध के फिल्म बना करके, बॉर्डर फिल्म के जैसे फिल्म बना करके करोड़ों रुपए आपने कमाया। आप रुपया कमाते हैं भारतीय सेना का नाम बेच करके और भारतीय सेना का अपमान भी करती। ये कौन सी दोगली मानसिकता है आपकी? और सर समझ में नहीं आ रहा है कि बॉलीवुड के लोगों ने इसका अभी तक विरोध भी नहीं किया। अच्छा, बॉलीवुड के लोग विरोध नहीं करते। बॉलीवुड को खड़ा करने वाला बॉलीवुड बनाया किसने? हमने बनाया है। आम जनता ने बनाया। और आम जनता के आत्मा पर आपने एकता कपूर जी चोट किया है। मैं आपको बता रहा हूं क्या एकता कपूर जी, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। भारतीय प्रतीक सिनेमा का कहानी बनने के लिए नहीं है। भारतीय प्रतीक, भारतीय सेना सिनेमा की कहानी का औजार नहीं है। वो भारत की आत्मा है। भारतीय प्रतीक भारत की आत्मा है। भारतीय सेना भारत की आत्मा है। भारत की सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है?
भारत की सेना पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? भारतीय सेना के जवान अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं देश के लिए। आप बलिदान कर सकती हैं? भारत में खाती हैं आप, भारत को लूटती हैं आप, और भारत को अपमानित करती हैं आप जैसा चरित्र को क्या कहा जाए? आप जैसा चरित्र मिलेगा? भारत में खा के भारतीय सेना को गाली देने का या आपका संस्कार कूड़े से भी गया गुजरा, खिन्न आती है ऐसे कृपार पर। देखिए, बिल्कुल ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि हमारे सेना का जो है सम्मान सबसे ऊपर है। और लगातार सर अगर बात कर ली जाए तो चीन को भी लगातार भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान से आ रहे घुसपैठियों को एकदम जमींदोज कर दे रही है, ताबड़तोड़ जो है कि जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग सेना का हौसला कम करने का काम कर रहे हैं। भारतीय सेना 1965 की सेना नहीं है। भारतीय सेना 65 की सेना है, न 62 की सेना, न 71 की सेना है। भारतीय सेना 2020 की सेना है। अब भारतीय सेना 2020 की सेना इन सेनाओं से अलग है, एकदम प्रशिक्षित और प्रोफेशनल सेना भारतीय है। और अब भारत में कोई चीन भी आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जहां हम ऑक्युपाइड कश्मीर को इसी भारतीय सेना के बलबूते पर लेने का संकल्प दे रहे हैं, आप उस संकल्प के औजार को, भारतीय सेना को, आप उनके परिवार को, उनकी महिलाओं का अपमान करने का अपराध और पाप क्यों कर रही हैं? आप पापी लोग हैं, ये लिबरल नहीं है, ये पापी लोग हैं। इन पापी लोगों पर भारतीय सरकार को कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि बॉलीवुड को ही क्यों ना, अगर भारतीय सेना पर के महिलाओं पर, भारतीय सेना के बेटियों पर, भारतीय सेना के संस्कारों पर, उनकी पवित्रता पर अगर बॉलीवुड उंगली उठाता है तो इस बॉलीवुड को बंद कर देना चाहिए। ऐसे बॉलीवुड की हमारे देश में जरूरत नहीं है। हमारे लिए भारतीय सेना जरूरी है। हमारे लिए फिल्म के एकता कपूर बॉलीवुड के स्टार जरूरी नहीं है। भारतीय सेना रहेगी तभी स्टार रहेंगे। भारतीय सेना नहीं रहेगी तो स्टार फिस्टार ये सब कूड़े में फेंक दिए जाएंगे। इसलिए एकता कपूर जी, आपको अपने वेब सीरीज को बंद करना चाहिए और सार्वजनिक रूप से भारतीय सेना के उन जवानों से, उन महिलाओं से, उन माताओं से, उन बेटियों से, उन संस्कार माफी मांगना चाहिए और आइंदा से संकल्प लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि इस तरह की वेब सीरीज नहीं बनाएंगे। वेब सीरीज से पैसा ही नहीं कमाना चाहती हैं? कितना पैसा चाहिए आप घोषित करिए कि हमको इतना करोड़ रुपए चाहिए। भारत की जनता इतना राष्ट्रवादी है, भारत की जनता सेना के प्रति इतना समर्पित है कि आपको जितना करोड़ रुपया चाहिए भारत की जनता चंदा जुटा करके आपको दे देगी। लेकिन आप कृपा करके इस वेब सीरीज को बंद कर दिए और भारतीय सेना के महिलाओं का अपमान करने का दुस्साहस जो आपने किया है, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने जो बातें कही उम्मीद करता हूं कि उन लोगों तक भी पहुंचेगी और एकता कपूर तक भी पहुंचेगी। और देखिए इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है हमारा देश। और पहले तो कुछ बॉलीवुड के लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिस समय महाराष्ट्र से ज्यादातर लोग पलायन के उत्तर प्रदेश, अरे आप बिहार के लिए, और आप लोगों ने मदद नहीं किया उनका। सबसे पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए। चतुर्वेदी जी, आप शर्म की बात करते हैं, इन लोगों के मुंह पर कालिक पोतना चाहिए। बेशर्म लोग हैं। बॉलीवुड में काम करने वाले लोग पैसे के लिए इतने बेशर्म होते हैं कि उनको रिश्तों की परिभाषा नहीं मालूम, उनको राखी की कीमत नहीं मालूम, उनके पति और पत्नी के रिश्तों को नहीं मालूम, उनको मामा और भांजे के रिश्तों को नहीं मालूम। उनके लिए रिश्ता सिर्फ पैसा है और पैसे के लिए वो शरीर के हर अंग को बेचने के तैयार है। इनको शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है, इनको कर्मंदगी की जरूरत है। जिस दिन इनकी कर्मंदगी हो जाएगी ना, उस दिन ये समझ में आ जाएगा कि भारत की जनता जो तुमको स्टार बनाती है वो तुमको स्टार के नीचे उठा के जमीन पर भी पटक सकती है। यह है भारत की जनता। और भारत की जनता सेना का अपमान नहीं सह सकती, अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। दुनिया का कोई अपमान बर्दाश्त कर सकती है भारत की जनता, लेकिन भारतीय सेना का अपमान भारत की जनता कभी नहीं स्वीकार करेगी। यह मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। बिल्कुल, आपका संदेश सर उन लोगों तक पहुंचेगा और साफ तौर पर यही कहना यहां पर है कि भारतीय सेना या उनके परिवार का अपमान हम कभी नहीं सहेंगे। ऐसा इन लोगों को समझ लेना चाहिए। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।